नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। दिल्ली के शाहदरा में रामलीला कलाकार की मंच पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। 45 साल के सुशील कौशिक मंच पर राम का किरदार निभा रहे थे, तभी डायलॉग बोलते वक्त उन्हें हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया, उनकी मौत हो गई। बहुत ही दुखद पूरी घटना सामने आ रही है। दिल्ली के शाहदरा में रामलीला का मंचन हो रहा था और इसी दौरान मंच पर कलाकार को हार्ट अटैक आ गया। 45 साल के सुशील कौशिक जिनका नाम है, दरअसल मंच पर राम का किरदार ये निभा रहे थे और अचानक से इनको डायलॉग बोलते वक्त हार्ट अटैक आया। ये थोड़ा घबराए, पीछे की तरफ गए और आनन फानन में इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इनकी मौत हो गई। तो बहुत ही दुखद पूरी घटना सामने आ रही है दिल्ली के शाहदरा में, जहां पर भव्य मंचन रामलीला का होता है और इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं देखने के लिए। लेकिन अचानक से राम का जो किरदार है निभा रहे 45 साल के सुशील कौशिक को डायलॉग बोलते समय ही दर्द उठा और दर्द इतना ज्यादा था कि वो बीच मंच पर ही उठकर खड़े हो गए और पीछे की तरफ भागे जब उन्हें समझ में आया कि बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ हो रही है। और आनन फानन में तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और ये पूरी घटना देर रात की है, जब दिल्ली में रामलीला कलाकार की मंच पर मौत के बाद से अब ये मौत अचानक से हार्ट अटैक आना, ये ज्यादातर अब देखा जा रहा है। ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। डायलॉग बोलते समय अटैक आया था और उनकी मौत हो गई। तो राम का किरदार ये निभा रहे थे। 45 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। सुशील कौशिक इनका नाम है और रामलीला का जो मंचन है वो हर साल होता है, बहुत ही भव्य तरीके से होता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग इस रामलीला को देखने के लिए जाते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से अचानक से उनको बीच में दर्द उठा, वो डायलॉग बोलते हुए अचानक से उठ गए, वो पीछे की तरफ पहुंचे और उन्हें इतना तेज दर्द हुआ कि वो डायलॉग्स भी नहीं बोल पाए और आनन फानन में हॉस्पिटल तो ले गए, लेकिन वो बच नहीं पाए। और संवाददाता दीपक बिष्ट जुड़ गए। दीपक, बहुत ही दुखद पूरी घटना सामने आ रही है, जहां पर रामलीला कलाकार की मौत हो गई हार्ट अटैक से। ये शाहदरा इलाका पड़ता है जिला, और वहां पर विश्वकर्मा नगर में रामलीला चल रही थी और भगवान राम का रोल निभा रहे जो सुशील कौशिक हैं, 45 साल की उनकी उम्र है, वो बहुत बेहतरीन कलाकार रहे हैं। और यहाँ पर वो जब रोल निभा रहे थे तो अचानक डायलॉग बोलने वक्त उनकी आवाज झलकाई है और उसके बाद वो अचानक पीछे की तरफ, यानी पर्दे के पीछे की तरफ निकले। तो उसी दौरान जो साथी कलाकार थे वो भी हैरान रह गए कि डायलॉग छोड़कर वो पीछे क्यों जा रहे हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आया और पीछे जाकर वो अचानक गिर गए और अनकॉन्शियस कंडीशन उनकी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस रामलीला में इस तरह का जो किरदार था वो अचानक हार्ट अटैक की चपेट में आए हैं। और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले उनकी तबियत वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक थी और वो फर्स्ट क्लास जो है डायलॉग अपना रन कर रहे थे। ये कहा जाता था कि पहले से ही वो काफी अच्छे और मजे हुए कलाकार थे, लेकिन जिस तरह से अटैक आया उसके बाद से सभी जो रामलीला के जो कलाकार थे वो खुद हैरान और दुखी हैं, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर आघात इन लोगों को पहुंचा है। वाकई में, और ये बहुत ही दुखद है। और देखा ये जाता है कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती जब अचानक से लोगों को अटैक आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। और ये पूरी घटना कल देर रात की है और इसका वीडियो अब सामने आया है। और अब बात करेंगे शिवपुरी से बड़ी खबर की, जहां सहकारी बैंक के रिकॉर्ड रूम में अचानक से आग लग गई। सालों पुराना बैंक रिकॉर्ड जल गया है। आग पर काबू पाने में दमकल की टीम जुटी रही। आर्थिक घोटाले के कारण विवादों में है ये बैंक। कार्यालय अधीक्षक ने कबाड़ जलने की कही बात और एसडीएम ने आग के कारणों की जांच की बात कही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं शिवपुरी से, जहां सहकारी बैंक के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई है। आग कैसे लगी है फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सालों पुराना ये बैंक है, जहां पर बहुत पुराने रिकॉर्ड्स भी यहां पर रखे गए थे, लेकिन अचानक से यहां पर आग लग जाती है। आग पर काबू पाने में दमकल की टीम जुटी रही। आर्थिक घोटालों के कारण ये जो बैंक है ये काफी विवादों में भी रहा है। कार्यालय अधीक्षक ने कहा है कि कबाड़ जला है, लेकिन एसडीएम ने आग के कारणों की जांच की बात कही है। संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़ गया। अशोक, बहुत पुराने रिकॉर्ड्स यहां पर रखे जाते थे, आग कैसे लगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी जिले का सहकारी बैंक है। यहाँ का ये मुख्य कार्यालय है। यहाँ के रिकॉर्ड रूम में बीती रात से अचानक आग लग गई। सुबह गार्ड ने
अपने बैंक प्रबंधन को इस बात की जानकारी दी। उसके बाद जब तक बैंक प्रबंधन वहां था तो पूरा का पूरा जो कार्यालय है उसका रिकॉर्ड रूम में पूरा धुएं में तब्दील था, उसमें आग की लपटें थी। बाद में वहां फायर ब्रिगेड बुलाई गई, बैंक के जो कार्यालय अधीक्षक है वो भी मौके पर आए और बैंक अधीक्षक ने एक लिखित में जो अपना वक्तव्य जारी किया है उसके अनुसार उनका कहना है कि इसमें 50 वर्ष से अधिक पुराना रिकॉर्ड और कबाड़ का सामान रखा था। उन्होंने रिकॉर्ड को अनुपयोगी बताया, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि ये सहकारी बैंक में 200 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है, जिसके कारण यहाँ के खाता धारक काफी परेशानी में है और उसके बाद जब इसके रिकॉर्ड रूम में आग लगती है तो ये सवालों को घेरे में घिरा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अशोक। और अब रिकॉर्ड रूम में आग लगने का जो कारण है उसकी जांच भी की जाएगी। हालांकि यहाँ पर जांच की बात कही जा रही है, एसडीएम ने आग के कारणों की जांच की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो बैंक कार्यालय अधीक्षक उनका कहना है कि कबाड़ यहाँ पर जला है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ पर जो पुराने रिकॉर्ड्स रखे हुए थे वो जलकर खाक हो गए हैं। और इसी बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां चेंबूर में भीषण अग्निकांड हुआ है और एक घर में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और आग लगने के समय सभी लोग घर में सो रहे थे। आग अचानक से इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का, बाहर निकलने का, भागने का मौका तक नहीं मिला और आग की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है। और बहुत ही दुखद ये पूरी घटना सामने आ रही है मुंबई के चेंबूर में, जहां भीषण अग्निकांड हुआ है और इस अग्निकांड में 7 लोगों की जलने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और देखते ही देखते ये आग पूरी फैल गई घर में। यहाँ पर सभी लोग सो रहे थे। सुबह तकरीबन 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है। दुखद ये पूरा हादसा सामने आ रहा है। आग इतनी भीषण थी, अचानक से इतनी तेजी से फैली कि लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला, लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि उनको ये पता भी नहीं चल पाया है कि आग इतनी तेजी से फैल गई है और 7 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। भोपाल से खबर है, जहां 16 साल से कैद से महिला का पुलिस ने रेस्क्यू किया। महिला के परिजनों का आरोप है कि 2008 से मायके वालों ने उसे कैद कर रखा था और किसी से भी मिलने नहीं दिया था और उसके बेटे और बेटी को कहीं दूर भेज दिया गया। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी जानकारी है, जहां भोपाल में 16 साल से कैद से महिला का पुलिस ने रेस्क्यू किया। महिला के परिजनों का आरोप है कि 2008 से ससुराल पक्ष ने उसे कैद कर रखा था और किसी से भी मिलने नहीं दे रहे थे। अब बेटे और बेटी को भी दूर भेज दिया गया था। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो देखिए, 16 साल से ये महिला एक ही घर में कैद है और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। तो वहीं महिला को 16 साल तक बंधक बनाकर प्रताड़ित करने के मामले की न्यूज 18 ने भी पड़ताल की। न्यूज 18 की टीम जहांगीराबाद थाना इलाके के बरखेड़ी में मौजूद पीड़िता के घर पहुंची और ससुराल पक्ष से बात की। महिला के पति, सास ससुर और बेटी की माने तो महिला मानसिक रूप से बीमार है और मायके वाले ही उन्हें कभी नहीं पूछते थे। ससुराल पक्ष के लोगों की माने तो वो महिला को पारिवारिक आयोजनों में लेकर जाते थे और उनको उनके परिवार से मिलने से कभी नहीं रोका गया। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में कल एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर नरसिंहपुर की रहने वाली एक महिला, जिनकी यहां पर शादी हुई थी, पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि उनको रेस्क्यू करके हमने यहां से बाहर निकाला, बचाया। सर, ये जो बात सामने आ रही है, जो उनके मायके पक्ष ने आरोप लगाए हैं, जो पुलिस का कहना है कि उनको रेस्क्यू किया गया, बचाया गया, क्या इसको लेके आप कहना चाहेंगे? अब उनने तो ऐसा बोला है कि भैया 16 साल से हमने उसे कैद करके रखा है, जबकि 16 साल से क्या 16 साल जब तक याद नहीं आएंगे घर वालों को, मायके वालों को आज ही याद है क्या 16 साल से क्या कहाँ थे वो लोग? जबकि मैं बहुत बार उनको ले गया, मायके ले गया। पुलिस का ये कहना है, कल जिस तरह से पुलिस आई, रेस्क्यू किया गया महिला को, तो इसके पीछे की क्या वजह? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या चीज़ें थी? वो तो क्या मेंटल थी थोड़ी, पहले से ही थी मेंटल थी थोड़ी, उसका इलाज भी चला है, जेके हॉस्पिटल में इलाज चला 2 महीने। तो क्या उसको क्या उस जब शादी हुई थी नहीं तब वो उसके 1 साल बाद ही झगड़ा चालू कर दिया उसने, घर में झगड़ा करती थी ये वो, तो उसको ऊपर हम शिफ्ट कर दी, ऊपर कमरा है। आप लोगों ने कभी उनके परिवारजनों से मिलने से नहीं रोका उन्हें?
नहीं, हमने कभी नहीं रोका। अभी आया था, उसके भाई भी आया था, मिल के गए। उनकी बुआ की लड़की आई थी, वो मिल के गई, उन्होंने फोटो खींच के ली। जब कल आए सब हुआ है। मम्मी यहाँ रहती थी तो कैसे रहती थी? वो है ना, किसी से कुछ बोलती नहीं थी, खुद ही बड़बड़ाती रहती थी, बाल नोचती थी अपने, और हमसे भी कुछ बात नहीं करती थी। कुछ मानसिक रूप से उन्हें दिक्कत थी। हाँ। देखिए, ये परिवार है महिला का जो पीड़िता है, जिनके मायके पक्ष ने तमाम सारे जो आरोप हैं वो लगाए हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि उनको हम लोग यहाँ पर ठीक से रखते थे, उनका ध्यान रखा जाता था। हालांकि ये बात ज़रूर कही जा रही है कि उनको मानसिक रूप से कुछ परेशानियां थीं। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो सुना आपने, और सिद्धू करेंगे संवाददाता वासु चौरी जुड़े हैं। वासु, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि 16 साल तक क्या याद नहीं आई मायके पक्ष को, और अचानक से इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया कि उनको कैद करके रखा गया था। अचानक से मामला कैसे उठ गया? निश्चित तौर पर देखिए, यही इस पूरे मामले में जांच की सबसे बड़ी वजह है कि 16 साल से आखिर जो मायके पक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं, जो तमाम सारी बातें कही गई हैं, चाहे दहेज के लिए प्रताड़ित करने की हो या अन्य तरीके से प्रताड़ना देने की हो, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये फिलहाल जांच का विषय है। बहरहाल ये खबर जो है वो कल शाम को सामने आई थी, जब पुलिस की ओर से ये जारी किया गया कि महिला 16 साल से कैद थी, और फिर उनके मायके वाले पहुंचे और उन्होंने तमाम ये आरोप लगाए, तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और फिर महिला को रेस्क्यू किया गया, अस्पताल भेजा गया, महिला का इलाज कराया गया। लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और उनके परिवार से बातचीत की, तो चाहे उनके पति हों, चाहे उनके सास ससुर हों, या फिर उनका बेटा ही क्यों ना हो, उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोग यहाँ पे जो उनकी माँ थी उनको बेहतर रूप से रखते थे, महिला को बेहतर रूप से रखते थे, कभी हमने उनके परिवारजनों से मिलने से नहीं रोका, किसी भी तरीके की प्रताड़ना देने की कोई बात हमारी तरफ से नहीं है। जो उनके आरोप हैं उनको बेबुनियाद जरूर बताया गया। लेकिन इस सब के बीच एक बात जरूर सामने आई है कि जो महिला थी वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, मानसिक रूप से आप उन्हें बीमार कह सकते हैं, और ससुराल पक्ष का यह भी कहना था कि उनका इलाज भी चल रहा था। बहरहाल पुलिस इन तमाम पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। मायके वालों के जो आरोप हैं वो अपनी जगह हैं, जिनके आधार पर ये तमाम सारी बातें सामने आई और पुलिस को शिकायत मिली, फिर पुलिस मौके पर भी पहुंची और वहां से महिला को रेस्क्यू भी किया गया। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से इस पूरे मामले में किसी भी प्रताड़ना की बात कहने से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है, आरोपों को नकार रहा है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के जो बयान है वो ले लिए हैं, प्राथमिक जांच जो शुरू हो गई है, जल्दी तथ्यात्मक कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए, और जल्दी इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की बात भी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर में अधेड़ ने कैंची से खुद का गला काट लिया। अधेड़ ने गला काटकर आत्महत्या कर ली और इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि 55 साल के भुवनेश्वर यादव ने घर में ही कैंची से अपनी गर्दन काट ली। पहले देवता के सामने बलि देने की बात भी सामने आई थी। बताया जा रहा है कि अधेड़ सीने में दर्द से माफ कीजिएगा, बताया जा रहा है कि अधेड़ सीने में दर्द से परेशान था और इसलिए उन्हें खुद का गला काटकर आत्महत्या इस वृद्ध ने कर ली है। 55 साल उम्र बताई जा रही है। इलाके में सनसनी है। गांव के भुवनेश्वर यादव उम्र 55 साल कल दिनांक को सुबह 11 बजे अपने घर के किचन रूम में रूम के दरवाजे को बंद कर इस्तेमाली घर की कैंची से अपने गला पोरेद कर आत्महत्या कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला पाए जाने से मर्ग पंचनामा कार्रवाई कर जांच की जाएगी। और इससे जुड़ करेंगे संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, दो तथ्य सामने आ रहे हैं, या तो आत्महत्या या तो बलि देने की कोशिश की गई है, क्या है ये मामला? जी देखिए, बिल्कुल ये धरसीवा थाना क्षेत्र के नीनवा गांव का मामला है रीनू, और बड़ा ही सनसनीखेज मामला है। और इस तरह से आप सोचिए, घर में रखे धारदार जो कैंची थे उससे खुद अपने गला में घोंप करके उसने हत्या के घटना को अंजाम दिया है। और आत्महत्या प्रथम दृष्टया इसे माना जा रहा है। भुवनेश्वर यादव सीने के दर्द से परेशान था और पुलिस की प्राथमिकी जांच में इसका पता चला है कि उसने खुद सुसाइड है वो किया है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जब पहले ही गला घोंपने की बात जब जानकारी आई तो क्षेत्र में एक तरह के सनसनी फैल गई थी। लोग इसे जो बलि मान रहे थे, लेकिन पुलिस के विवेचना में ये पता चला है कि खुद के गले पर उसने कैंची को
घोप करके हत्या है की है। और अब इस पूरे मामले की पड़ताल है फिलहाल की जा रही है। अभी जो प्राथमिक जांच है उससे यही पता चला है कि ये आत्महत्या है, लेकिन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वहां पर एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई थी और तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए गए हैं और शव को परीक्षण के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही फिलहाल पूरे मामले का खुलासा होगा, लेकिन इस तरह का ये पहला मामला कहा जा सकता है कि जब कोई अपने खुद धारदार कैंची से अपनी गला को घोप करके हत्या की है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और ये वाकई में चौंकाने वाला पूरा मामला सामने आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच की बात कही जा रही है। खबर भोपाल से, जिला प्रशासन ने गरबा और डांडिया आयोजकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि आयोजन में शामिल होने के लिए पहचान पत्र जरूरी रहेगा और बगैर पहचान पत्र के सत्यापन के कोई भी आयोजन में शामिल नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं और पंडाल में आग से बचाव की व्यवस्था करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, पंडाल में फर्स्ट एड किट रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस दौरान देखा यह जाता है कि कई लोगों को चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं और इसके चलते सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। संवाददाता वासु चौधरी जुड़े। वासु, जिला प्रशासन ने गरबा पंडालों में आयोजकों को हर तरीके से व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, राजधानी भोपाल में करीब 30 बड़े गरबा आयोजन जो हैं वो हो रहे हैं और यहाँ पर सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो जिला प्रशासन है उनकी ओर से निर्देश और गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सबसे पहले तो जो लोग गरबा स्थलों पर पहुँचेंगे गरबा करने के लिए, उनका वेरिफिकेशन करने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ के साथ बात कही गई है, ताकि किसी भी तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं वो इन धार्मिक आयोजनों में शामिल ना हो सके और वहाँ पर माहौल ना बिगड़े। तमाम सेफ्टी रखने की बात कही गई है, चाहे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो, गार्ड्स की व्यवस्था हो, या फिर इसके अलावा अगर आप हेल्थ वाइज देखें तो अगर कोई इमरजेंसी होती है, हेल्थ इमरजेंसी होती है या किसी को चोट लग जाती है या अन्य किसी तरीके के कोई मेडिकल रीजंस होते हैं तो उसके लिए वहाँ पर फर्स्ट एड जो है वो मुहैया रहे, वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो ताकि जो तत्कालीन मेडिकल सहायता है वो उन्हें मिल सके। इसके अलावा कई और दिशा निर्देश जो हैं वो जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं। जी शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। और इस तरीके से हर तरीके से जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बनाए रखने की बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे। महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के विरोध में थानों में ज्ञापन देने को लेकर अब मुस्लिम समाज ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि थानों में ज्ञापन देने जाने के दौरान भीड़ लेकर ना जाएं। एडवाइजरी में कहा गया है कि समाज के पदाधिकारी, मस्जिद कमेटी, संगठन पदाधिकारी ही ज्ञापन देने जाएं और सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की टिप्पणी ना करें। खबर सीधी से, जिला अस्पताल में हंगामा हुआ। घायल 3 लोगों की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा किया गया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है। ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 3 लोगों की मौत के बाद जब हॉस्पिटल लेकर परिजन पहुंचे, उनकी मौत हो गई तो उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया। उनका ये कहना था कि अगर वक्त पर इलाज मिल जाता तो उनमें से कोई ना कोई बच जाता, लेकिन यहाँ पर भारी लापरवाही बरती गई और इसके चलते यहाँ पर उनके जो अन्य परिवार के सदस्य थे जो घटना में घायल हुए थे उनकी मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पहली बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो चुका है। बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ियों पर दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर नजारा कश्मीर के गुलमर्ग की ये तस्वीरें पहले आप देखिए और देखिए स्वर्ग जैसा ये पूरा दृश्य सामने आपके नजर आ रहा है। और हालांकि इस दौरान लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से बर्फबारी पड़ी है वहां पर रह पाना मुश्किल होता है। इस वक्त खुशनुमा मौसम हुआ है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।